जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान होमगार्ड भर्ती जिसका फिजिकल होने जा रहा है, मार्च में शुरू हो जाएंगे आपके फिजिकल। नोटिस जारी हो चुका है। तो फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, A to Z जानकारी आपको इसमें बताएंगे। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किनको छूट मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं, पूरी चीजें हम कंप्लीट तरीके से इसमें समझेंगे। और आपको फिजिकल में किस प्रकार से शामिल होना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, किन किन लोगों को छूट दी जाती है वो भी हम आपको इसमें अच्छे से समझा देंगे। ये तो नोटिस जारी हुए हैं, नोटिस के अनुसार ही हम आपको बताएंगे सारी चीजें। चित्रों के माध्यम से भी समझा देंगे, कोई बात नहीं। चित्रा से थोड़ा बढ़िया याद हो जाएगा, थारा दिमाग में बैठ जाएगी यह चीज कि हाँ अइया करवाऊंगा, अच्छा अइया कर कर अइया अइया। तो ये सारी चीजें आपके अच्छे से जहन में बैठ जाएंगी। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा पाऊं ताकि आप संतुष्ट हो सकें। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान होमगार्ड भर्ती फिजिकल में क्या क्या होगा, इन बातों का रखें ध्यान। पीईटी पीएसटी आसानी से करोगे पास, बिल्कुल, और इनको मिलेगी छूट। यह चीज तो मैं लिखे हुए ना, इनको मिलेगी छूट, इनको मिलेगी छूट। ठीक है भाई, हाँ साहब, महिला पुरुष दोनों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, यहां से हम बात करते हैं और जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे तो आपको जो भी नोटिस आते हैं, अपडेट आती है, सारी टेलीग्राम पे मिलती है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी मैसेज अगर आप करते हैं तो आपकी रिप्लाई जरूर दी जाती है। और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करते हैं तो वहां पे भी अगर कोई मैसेज करेंगे तो आपको 100% आपकी रिप्लाई मिल जाएगी साहब। ओके, ठीक है जी। यार ग्राउंड देखो, ये है ग्राउंड। सबसे पहले आपकी दौड़ होती है, सबसे पहले आपकी दौड़ करवाई जाती है साहब। दौड़, ये लो जी, अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दौड़ तो सबको करनी है। क्यों जी? हाँ, तो ये आपका 400 मीटर का ट्रैक है, ऐसे मान के चलो तुम। अब ये ट्रैक छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अपने तो अंदाजा लगावा कि भाई 400 मीटर को रहेगो। ठीक है, तो जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। कितनी? 1 किलोमीटर की दौड़ होगी। और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी 800 मीटर की दौड़ होगी, उनकी 800 मीटर की दौड़ होगी। तो अगर 800 मीटर की दौड़ है महिलाओं के लिए तो सीधी सीधी बात है 400 मीटर को एक चक्कर और 400 को दूसरों, 2 चक्कर में दौड़ फ्री। ओके साहब। पुरुष अगर दौड़ करता है तो यहाँ पे 2.5 चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। अगर ये 400 मीटर का ट्रैक है तो 400 मीटर एक, फिर 400, 2 800 और 1000 मीटर चाहे अपन 2.5 चक्कर आपको काटने पड़ेंगे। ठीक है जी। ओके, ये हो गई दौड़ की बात। चलो जी, अब हम इसमें बात करते हैं हाइट वगैरह के लिए। तो जो पुरुष हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये वही पुलिस वाली है, राजस्थान पुलिस की जो होती है ना, आरपी, राजस्थान पुलिस वाली, वो रहेगी आपकी। सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 81 नॉर्मल और फुला के 86। ठीक है जी। महिलाओं के लिए सीने का प्रावधान नहीं है, महिलाओं में वजन होना चाहिए भाई। महिलाएं जो है ये वजन के लिए है, वजन चलेगा इनका 47.5 किलो। पुरुष के लिए वजन का प्रावधान नहीं है, ये पुरुष का कॉलम है, ये महिलाओं का कॉलम है इधर वाला। ठीक है, पुरुष के लिए वजन की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी है। महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन होना चाहिए। ओके जी। अब ये 12 जिले के हैं, इनको कुछ छूट मिल जाती है। 12 जिले में जो पुरुष है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर, महिलाओं की 145 सेंटीमीटर, सीना 74 से 79 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें वजन भी महिलाओं को 43 किलो ही मांगा जाता है। अब एक चीज आप ध्यान रखें, SC और ST
SC और ST के जो कैंडिडेट है उनको इसमें छूट मिल जाती है, लंबाई में और सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, किंतु 5 सेंटीमीटर सीना फुलाए जाने की अनिवार्यता रहेगी। अब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका, कम है तो भी फूलना चाहिए। SC ST में 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी, जैसे 168 सेंटीमीटर है सभी के लिए, पुरुष के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब 168 में से यहाँ पे SC ST वालों का 163 भी अगर है तो भी वो पास हो जाएंगे, लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सीने में भी उनको ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है, ओके। हाँ, अब बात ये है कि अगर आप ये छूट यहां ले लेते हैं, अगर आप ये छूट लंबाई सीने में ले लेते हैं तो आपको फिर आपकी कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगी, फिर आपको जनरल फाइट करना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर ये छूट आप यहीं पे ले रहे हैं तो मेरिट में फिर आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, जनरल में आप आओगे फिर। जैसे मान लो अब ये जो होमगार्ड का जो तुम्हारा शेड्यूल है ये 45 नंबर का है, 45 नंबर का है, ठीक है। अब आपके 25 नंबर का तो फिजिकली है, 25 नंबर का तो फिजिकली है, 20 नंबर के आपके जो अंक मिलते हैं वो अंक मिलते हैं आपको डिग्री डिप्लोमा के, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो, इनमें तो भाई सबको जिनके पास RSCIT है तो सीधा 4 नंबर, ITI है तो उसका नंबर, लाइसेंस है तो उसका नंबर, वो तो छोड़ो। लेकिन जो 25 नंबर का जो फिजिकल होगा ये तो 25 नंबर का फिक्स है साहब, है ना। इसमें भी अगर आप यहाँ पे छूट ले रहे हैं तो आपकी जो मेरिट बनेगी बाद में 45 में से कितनी छूटी, सब SC ST वाला की 30 छूटेगी, तो फिर 30 में अगर थारो नंबर आयो तो जनरल फाइट करोगा, जनरल। SC ST की कितनी छूटी या कौन जनरल की कितनी छूटी, उसमें आपके नंबर होने चाहिए, तब आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर आप ये छूट यहाँ नहीं लेते हैं तो फिर आप SC ST की कितनी छूटी 32 अगर थारा हुआ सिलेक्शन हो जाएगा। और यह छूट एंडे ले लिया साहब, मैं तो थोड़ा गांठे रहेगो, मैं तो लंबाई में छूट चाहिए, ले ले भाई 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, ले लिया साहब छूट, होगा पास, होगा पास। हाँ, अब जनरल की कितनी छूटी, जनरल की मिनिमम मान लो, जनरल की 45 में से मान लो गई भाई 38 गई है मान लो, और SC ST की कितनी गई साहब, SC ST के मान लो कि 32 गई भाई। ये नॉर्मल है, वैसे बता रहा हूं मैं, तो इसको आप ये ना समझे कि फिक्स है, ऐसे बता रहा हूं। तो अब इसके 32 नंबर है मान लो तो भी ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसने छूट पहले ही ले ली साहब हाइट सीने में। अब इसको 38 नंबर चाहिए, चाहे वो SC ST का हो तो उसको 38 ही चाहिए, जनरल फाइट करनी पड़ेगी। अगर ये छूट नहीं लेता तो इसके 32 में ही सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि SC ST की 32 गई है ना साहब, तो ये 32 में ही लग जाता, लेकिन इसने छूट ले ली। राइट, क्लियर, डाउट खत्म। हाँ जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है साहब, ओके जी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखो नोटिस जारी हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल, और जो भी अपडेट आती है सीधी टेलीग्राम पे डाली जाती है, तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेंगे भाई। देखो अपडेट आ चुकी है, जयपुर होमगार्ड, वो जयपुर के आदेश जारी हो चुके हैं। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, यहाँ पे आपके क्या होंगे साहब, फिजिकल होंगे, फिजिकल होंगे। और इसके लिए परीक्षा स्थल का निर्धारण भी करवाया जा रहा है। परीक्षा स्थल का मतलब यही है फिजिकल, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, ये नो एग्जाम की भर्ती है, बिना परीक्षा की भर्ती होती है। और ये 2023 वाली भर्ती है साहब, 2023 में जिसने फॉर्म भरा था उन्हीं का फिजिकल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है, 8वीं पास भर्ती है साहब, बिना परीक्षा की भर्ती है। चलो साहब, अब इसमें फिजिकल होगा आपका, और फिजिकल के लिए डेट जो है वो जारी कर दी गई है, 16 मार्च 2026 से आपके फिजिकल आरंभ कर दिए जाएंगे। PET PST, PET PST, PET को मतलब पेट कम दौड़, और PST को मतलब हाइट, लंबाई, सीना, वजन, ये चीजें, ओके। 3842 पद थे और ये 2023 की भर्ती थी। इस भर्ती में 3842 पदों के ऊपर अब फिजिकल होने जा रहा है 2026 में, 16 मार्च से इसके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ओके साहब, ये बात हो गई कंप्लीट, ठीक है। चलो साहब, अब इसमें बात करते हैं, बहुत सारे साथी ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये भर्ती परमानेंट है या 5 साल के लिए है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि इसमें संशोधन किया गया था,
सितंबर 2025 में बताया गया था कि फिजिकल हो जाएगा, सितंबर में तो लोगों ने, अब फरवरी भी गई, जब मार्च में फिजिकल होगा, ये मार्च 2026 में। ठीक है, तो इसमें ये मानदेय को लेकर के भी संशोधन हुआ है। मानदेय जो है, पहले इसका मानदेय 693 रुपया प्रतिदिन का था, अब इसको बढ़ा करके 965 रुपया प्रतिदिन कर दिया है। यानी कि महीने में अगर 20 ड्यूटी आपकी लगी है तो 965 के हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगी। पहले सैलरी कम थी, अब सैलरी बढ़ गई है भाई। ठीक है, ओके राइट, ठीक है साहब। और पूरे महीने ड्यूटी लगी तो फिर तो मौज होगी, फिर तो 30,000 रुपया गेर होगा महीना का, ठीक 28-30,000 रुपया सैलरी। यहाँ पे देखो, पहले इसमें 5 साल के लिए लगाया जाता था, अब इसको 15 साल तक कर दिया गया है। 15 साल तक की ड्यूटी हो गई है। जैसे आर्मी में 15 साल नौकरी, ऐसे होमगार्ड में भी 15 साल की नौकरी आपकी रहेगी। दूसरी बात, इसमें पहले 5 नंबर का इंटरव्यू शामिल था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। अब इंटरव्यू आपका नहीं होगा, सीधा फिजिकल मेडिकल करो और अपना दस्तावेजा का नंबर ले और बात खत्म करो। ठीक है, पहले ये 50 नंबर का हुआ करता था, अब ये मात्र 45 नंबर का रहेगा। पहले ये 50 नंबर का हुआ करता था, 25 का फिजिकल, 20 नंबर आपके विशेष योग्यता के, 5 नंबर का इंटरव्यू। लेकिन अब जो है 25 का वो फिजिकल, 20 की योग्यता, टोटली 45। इंटरव्यू को हटा दिया है 5 नंबर वाले को। अब 45 नंबर में से ही आपकी क्या जाएगी साहब, मेरिट जाएगी। ओके राइट, तो हम अब बात करते हैं फिजिकल की। 25 नंबर में क्या क्या करवाया जाता है उसकी हम बात करते हैं। हम चलो साहब, उसी की हम बात कर लेते हैं कि अब फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है। ओके चलो साहब, सबसे पहले तो ये दौड़दार तो मैंने बता दिया आपको, ये सारे अभी दिखा देंगे चित्र के हिसाब से। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी 1 किलोमीटर की दौड़ होगी साहब, 1 किलोमीटर की, और ये अधिकतम 15 नंबर की है। दौड़ 15 नंबर की है। अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड में पास कर देते हैं तो 15 में से 15 आपको मिल जाएंगे भाई। 3 मिनट 30 सेकंड मतलब 3.5 मिनट में 1 किलोमीटर फ्री कर दिया तो थाने 15 में से 15 मिलेगा। अगर तुमने 3:45 में पास की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे 15 में से। अगर आपने 4 मिनट में पास कर दी तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए। और अगर साहब 4 मिनट से ज्यादा टाइम लाग दो तो फिर आप 0 नंबर, यानी कि आप फेल हैं। क्या है, फेल हैं भाई। 4 मिनट से ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। दौड़ में फेल हो गए तो फिर सारा ही खेल खत्म हो गया। ठीक है, ओके राइट। चलो साहब, अब हम बात करते हैं महिला वर्ग की। तो महिला जो है इनकी दौड़ 800 मीटर होगी। 3.5 मिनट में अगर वो पास कर देती है तो 15 में से 15 ले जाएंगी। 800 मीटर की दौड़ है आपकी, 2 चक्कर काटो। 3 मिनट 50 सेकंड तक अगर आप आ जाती हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। 15 तो नहीं मिलेंगे, 10 मिल जाएंगे। 4 मिनट 10 सेकंड में अगर आप पास कर देती हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और 4:10 से ऊपर को टाइम लाग दो ना, 4:10 से ऊपर 1 सेकंड भी होगी तो फेल हुआ, 0 नंबर है। तो 4:10 में तो आनी ही चाहिए, कोई भी लड़की हो कोई भी महिला हो, उसको 800 मीटर क्लियर करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको इसमें नंबर मिलेंगे। और ये दौड़ बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में से 15 वालों को जोर आएगा साहब, जो 15 में से 15 लाना चाहता है उसको जोर आएगा, क्योंकि इसको वो बंदा मारता है जो आर्मी की तैयारी करता है। आर्मी की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं साहब ये। और जो पुलिस की तैयारी करने वाले, लंबी दौड़ करने वाले, SSC GD दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला, ये बच्चा कभी भी नहीं मार पाएगा 3:30 में। समझ रहे हो ना, इस चीज का आप ध्यान रखना। मार के देख लेना, ग्राउंड में जाके देख लेना, 3:30 में अगर आप 2.5 चक्कर मार दो तो मैं बैठा हूं, बता देना। इसको वही बंदा करेगा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, सुपर फास्ट वही बंदा करेगा साहब, ऐसे नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, बाकी अगर आप और किसी की तैयारी कर रहे हो तो आप 3:45 में मार जाओगे 10 मिनट, ये 10 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, अब साहब ये ले रहे हैं हमको तो 15, तो भाई खींच के लागना पड़ेगा। अब उठोगा ना, ग्राउंड में जाओगा तो ये 15 कौन मिले, फिर था 10 तो ले लोगा, 10 तो जान लगा के ले लोगा, 15 कौन मिलेगा। जो कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले से ही तैयारी में जुटे हुए हैं, वो मार जाएंगे बाजी, वो 15 में से 15 ले जाएंगे साहब। ठीक है ना, बिल्कुल ये चीजें भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइमिंग सिस्टम है भाई यहाँ पे। और ये
ये है पुरुष के लिए चिनअप। चिनअप को बोलते हैं बीम, इसको बोलते हैं बीम। 10 बीम काटा 10 नंबर, 7 काटा 7 नंबर, 5 काटा 5 नंबर। अहमद 10 में से 10 ले लो, 10 बीम तो काट ही दोगा। इसकी डेली प्रैक्टिस करो, 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो 10 में से 10 ले लोगे आप। बड़ी आसानी से है, कोई भी बच्चा ले सकता है, कोई भी कैंडिडेट ले सकता है। 10 बीम तो आराम से लगा सकता है। 10 दिन प्रैक्टिस कर लो, मात्र 10 दिन। 10 दिन में 10 बीम लगा दोगे आप। शुरू में 5 बीम लगाओ आप, तुरंत फर्स्ट वाले दिन ही 5 बीम लगा सकते हो आप। अगले दिन 2 बढ़ा दो 7, उससे अगले दिन 8, फिर 9 और फिर 10 पे आ जाओ। यानी कि 10 दिन के अंदर आप 10 बीम पे आ जाओगे आराम से। लेकिन पहले दौड़ मारो फिर बीम लगाओ, डायरेक्ट बीम मत लगाओ, पहले दौड़ करो। आपके सांस को बंधने दो, थोड़ा सा एनर्जी आने दो थोड़ी सी, ठीक है, और फिर आप बीम लगाओ। आराम से कर दोगे, 10 दिन की तैयारी में बीम तो क्लियर हो जाएंगे। दौड़ में जोर आता है जी। अब आती है महिला वर्ग की बात। 4 किलो का गोला फेंकना है आपको। 16 फीट अगर फेंक देती है तो 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। और इसमें आता है जोर, 16 फीट में आएगा जोर, क्योंकि इसमें क्या चीज है आप समझ सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, ताकत जरूरी है। प्रैक्टिस कितना करोगा, बाठो बगावा में क्या ही प्रैक्टिस भाई, बाठो बगा दिया तो बगा दिया। अब वो ताकत चाहिए है, ताकत चाहिए उसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब, जो हम घोड़ा फेंकने में 10 में से 10 ले जाएं, इसके लिए आपको एनर्जी बनानी पड़ेगी शरीर में। और वो एनर्जी कैसे बनेगी साहब, बादाम काजू खाने से क्या कोई जरूरी नहीं है। सूखी रोटी छाछ मिर्च खाबाड़ा भी फेंक देगा और घी दूध खाबाड़ा रह जाएगा। समझ मेरी बात। इसके लिए एनर्जी क्या चाहिए, इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह उठ के ग्राउंड में जाना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी। और दौड़ लगा के थोड़ी योग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, योग वाली, समझ रहे हो, योग वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हम योग करते हैं ना, जैसे प्राणायाम कर लिया, ऐसे श्वसन क्रिया, नाकों से छोड़ना मुंह से लेना, मुंह से छोड़ना नाक से लेना, ये चीजें आप करोगे तो आपके अंदर से जो शक्ति है वो बनेगी। और जब अंदर से शक्ति बनेगी ना, तब जाके आप ये चीजें प्रैक्टिस कर पाओगे। समझ रहे हो, थोड़ी लंबी कूद, ऊंची कूद, ये भी करो इसके साथ साथ। और फिर आप गोला फेंकने की प्रैक्टिस करो बार बार। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उठाया रागर ले बगाऊं बाठा, ले बगाऊं बाठा, नस भी पड़े तो खा जाएगी। यहाँ तो पहले शरीर को आप गर्म करो, शरीर को एनर्जी में लाओ, फिर देखना 1-2 फुट तो आप वैसे ही आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान रखा करें। 15 फीट अगर आप घोड़ा फेंक देती है कोई भी महिला तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। 14 फीट तक अगर आप फेंक देती है तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। वही बीम वाला हाल है। पुरुष अगर 10 बीम लगा देगा तो 10 नंबर, 7 बीम लगा देगा तो 7 नंबर, 5 बीम लगाएगा तो 5 नंबर। वो महिलाओं का है सेम। 16 फीट तक अगर आप गोला फेंक देती है तो 10 नंबर, 15 फीट तक फेंकती है तो 7, 14 फीट तक फेंकती है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 14 फीट भी फेंक नहीं पाई तो आप फेल हो जाओगी, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ओके राइट। और इसमें कोई मौका नहीं मिलता है, इसमें केवल एक ही अवसर दिया जाएगा आपको, डबल मौके नहीं दिए जाते। इसमें मौका सिर्फ इसमें मिलेगा आपको, पीएसटी में इसमें मिलेगा, जिसमें आपकी लंबाई है, सीना है, वजन है। ये अगर सही दोबारा नपवाना चाहो तो नपवा सकते हो। यहाँ पे कोई मौका नहीं है जी, यहाँ तो फैल है तो फैल है, सीधी बात है। ओके राइट। हाँ देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले दौड़ होगी। दौड़ के बाद में अगर कोई अभ्यर्थी फेल हो जाता है, 0 अंक लाता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, फेल हो जाएगा वो, ठीक है। दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा और अगले चरण के लिए मापतोल में शामिल नहीं होगा फिर वो। तो ये चीजें हैं, आप दौड़ में पास हो, पहले दौड़ में पास होने के बाद में फिर आप द्वितीय चरण में शामिल हो जाओगे। जो पुरुष वर्ग है उनको चिनअप करवाया जाएगा, महिला वर्ग है उसको घोड़ा फेंकवाया जाएगा और इसमें शामिल किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में। फिर सफल होने के बाद में फिर आपका प्राप्तांक अंतिम चयन किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ओके साहब। और ये तुम्हारा जो है द्वितीय चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण। तो मापतोल में क्या होता है कि जैसे भाई आपका सीना नापा जा रहा है और सब सीनो थोड़ो सो कम पड़ गो, सब मैं दोबारा नपवा चाहूँ, कोई बात ना, 500 रुपया दो, अपील लगाओ, दोबारा से नपवा लो, डिप्स मारो बढ़िया, थोड़ो सो सीनो फूल गो, अब नापो साहब, फिर बैठा देगा। कोई भी महिला है, सब मेरी हाइट थोड़ी सी मैं दोबारा नपाना चाहती हूँ साहब, मेरे तो 1 इंच कम पड़ेगी,
कोई बात नहीं, 500 रुपए दो, अपील लगाओ, दोबारा से नपवाओ और सेट तक थोड़ी सी खींच के शरीर में अब लो साहब, तो आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, वजन में अगर आपको कमी नजर आ रही है, एग्जाम में तो 47.5 को नहीं बैठे हो, मेरे तो 47 ही बैठे, आधी किलो कम पड़ गो सब केक रू, तो मैं तो दोबारा नपवाऊंगी। कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे आप रेस्ट करो, आराम करो, खाना पीना कुछ खाना चाहते हो खा लो, पानी पीना चाहते हो तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं। वजन बढ़ाना चाहते हो, जैसे बढ़ाने की कोशिश करते हो कर लो, उसके बाद में नपवा लो, कोई समस्या नहीं है, मौका मिलेगा आपको आराम से, घबराने की बात ही नहीं है। ठीक है, 500 रुपए में आप अपील लगा सकते हो और दोबारा से आप जो है दोबारा से आपका वो परीक्षण किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राजस्थान पुलिस में होता है ना, लड़कियों का वजन कम पड़ता है तो केला लाओ, फलाना जूस पियाओ, यक हुआ दे वक हुआ दे, अरे भाई बैठ गो कि हाँ आपका बैठ जाए, दोबारा नाप लो साहब, बैठ गया, हाँ पास हो गई। पास होते ही आपके 500 रुपए भी वापस, पास होते ही आपके पैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके साहब, यह होगी बात फ्री। फिर उनके बाद हम तो ये नंबर मिलेगा था, आपको एक नंबर तो भी मिलेगा ना, जैसे बैठो कुछ डिप्लोमा। ठीक, अब जो बिना सर्टिफिकेट बिना ITI के उनको कैसे नंबर मिलेंगे? ये चीजें कंप्लीट हो गई, दौड़ के बारे में मैंने बता दिया है, कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे मापा जाएगा, जो आप देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती के लिए ऐसे आपका सीना मापा जाएगा, इस प्रकार से आपकी हाइट मापी जाएगी, जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सीने में हाइट में अगर आपको ये लगता है कि साहब मैं तो दोबारा नपवाऊंगा, तो दोबारा नपवा लो, 500 रुपया लगेगा। ठीक, एक बार मान लो निकाल दिया कि भैया आपकी तो हाइट कम है, आप तो बाहर हो, फिर आप वहां बोल सकते हो सर मैं तो दोबारा नपवाऊंगा 500 रुपए देके। ठीक है, आप दोबारा भी नपवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं बीम की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीम आपसे कटवाई जाएगी इस प्रकार से, जो भी पुरुष वर्ग है वो इसका ध्यान दे कि आपसे ऐसे बीम लगवाई जाएगी। होमगार्ड फिजिकल बीम वर्स चिनअप, ये होती है चिनअप। ऐसे आपको वो बोलेंगे खुद अप तो अप, फिर वो बोलेंगे डाउन, फिर आपको नीचे आना है, फिर वो बोलेंगे अप तो थोड़ी ऊपर ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे तरीके से काट दें दमादम हटवाई होगी 10 पूरी ना, वो खुद करेंगे आपको अप डाउन। ओके राइट, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज होती है, आपके जो पैरों की जो स्थिति है ना वो सीधी होनी चाहिए, गोडी मुड़ी हुई नहीं चाहिए। हाँ, या ना चाहिए गोडा मुड़ रहा ना, सीधा होना चाहिए एकदम सेट आइया। ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत ऐसे तिरछे भी हो रहे हो तो चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोडे वगैरह तुम्हारे सीधे होने चाहिए। चलो साहब आगे देखो, महिलाओं के लिए जो है ये घोड़ा है, इसके हाथ में 4 किलो का है साहब। ये कितने किलो का है? 4 किलो का घोड़ा है। ये 4 किलो का घोड़ा आपको फेंकना है। अगर आप ये देखो इस प्रकार से लाइन खींच दी जाएगी कि भाई यहाँ आपका पैर रखो और अब फेंको, तो फिर यहां से जब आप फेंकोगी तो वो आपका फीता डाला जाएगा, कितने फुट तक आपका घोड़ा गया है। अगर आप 16 फीट पूरा कर देती हैं तो आपको 10 नंबर, अगर आप 15 फीट करती हैं तो आपको 7 नंबर, अगर आप 14 फीट फेंकती हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 14 फीट से भी कम ही रह गया, 13 फीट रह गया, 12 फीट रह गया, तो आप फेल हो जाओगी। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। फिर बाद में आपका जो है ये वजन मापा जाएगा। 45.5 किलो वजन होना चाहिए महिलाओं का, महिला वर्ग के लिए है ये वजन, बाकी किसी के लिए नहीं है, पुरुष के लिए वजन नहीं है, महिलाओं को ये वजन है जो आप मापा जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है किस प्रकार से आपका फिजिकल होगा। एक बात और विशेष ध्यान रखें, फिजिकल में जाते समय आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं साथ में, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ लेके जाने हैं, साथ में लेके जाने पड़ेंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर योजना के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, जो भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।